हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वोकेटिव केस क्या होता है। तो जब किसी सेंटेंस में नाउन को संबोधित किया जाता है तो उसे कॉमा से सेपरेट रखा जाता है और ऐसे नाउन को हम वोकेटिव केस में कहते हैं। तो इस तरह का नाउन यानी ऐसा नाउन जब सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है तो कॉमा उसके बाद में लगा होता है, और जब उसे बाद में लिखा जाता है तो कॉमा पहले लिखा होता है यानी लगा होता है, सॉरी। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे द टीचर सेड, राजू, आई शैल गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तो टीचर ने कहा किससे? राजू से, कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तो ये हमारा क्या है? ये एड्रेसिंग वर्ड है यानी संबोधन शब्द है। तो इस सेंटेंस को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? द टीचर सेड टू राजू, राजू इनवर्ट कामा आई शैल गिव यू अ बुक। तो इस सेंटेंस को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी राजू जो एड्रेसिंग वर्ड है यानी संबोधन शब्द है वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? द टीचर सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। टोल्ड राजू, इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे? दैट, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। अब आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है? टीचर, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। अब आई और वी के साथ अगर शैल का प्रयोग होता है तो बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है, और विल का क्या हो जाता है? वुड गिव। अब यू अब देखें तो यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? राजू। राजू के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो अब देखें यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। और आ बुक। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। द टीचर्स टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम अ बुक। अब दूसरा सेंटेंस हम अगर देखें तो सी सेड आई लव यू वेरी मच नितेश। तो नितेश यहाँ पे क्या है हमारा? वोकेटिव केस में है यानी कि एड्रेसिंग वर्ड है हमारा। तो एड्रेसिंग वर्ड को हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इसको हम सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, शी शेड टू नितेश। नितेश, अब इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, आई लव यू वेरी मच। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? सी टोल्ड से टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। टोल्ड नितेश। अब इन्वर्टेड कामा यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से तो क्या लगेगा? कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। अब आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आई अब सब्जेक्टिव केस है और सी भी क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो आई के स्थान पर हम शी
लिख सकते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो लव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लव्ड। अब यू की हम बात करें तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नितेश, नितेश के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो अब यू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आया है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। फिर क्या है हमारा, वेरी मच। तो इस टाइप से हम इसको इनडायरेक्ट बना देते हैं, तो क्या होगा, शी टोल्ड नितेश, उसने नितेश से कहा दैट शी लव्ड हिम वेरी मच, कि वह उसे बहुत प्यार करती थी। प्रभा सेड, अगला सेंटेंस हमारा, प्रभा सेड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अब प्रभा सेड, प्रभा ने कहा मुन्ना, किससे कह रही है, मुन्ना से, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तो अब ये एड्रेसिंग वर्ड यानी जो वोकेटिव केस में है, इसको हम क्या करेंगे, प्रभा सेड रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू, यू। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभा, प्रभा सेड टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मुन्ना, मुन्ना इन्वर्ट काम हटेगा, कंजंक्शन क्या लग जाएगा यहाँ पे, दैट। आई, आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्रभा, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो आई सब्जेक्टिव केस है, शी भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर हम सी लिख सकते हैं। और वांट, जैसे हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है, तो इसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम इसमें चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, वांटेड टू हेल्प यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मुन्ना के अकॉर्डिंग, तो मुन्ना के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो इस टाइप से हम इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कामा से बाहर का पोर्शन है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इस सेंटेंस को हम सही क्रम वाइज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा, द ओल्ड फार्मर सेड। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसको इन्वर्ट कामा के अंदर लिखेंगे, माई सन्स, मेरे बेटों, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, आई एम प्लांटिंग these trees for you। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आगे, ये हमारा क्या है, एड्रेसिंग वर्ड है, यानी द ओल्ड फार्मर सेड, ओल्ड फार्मर ने कहा, कहा किससे, माई सन्स, अपने बेटों से, आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, मैं ये पेड़ तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो अब इस सेंटेंस को आगे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं।
क्या? द ओल्ड फार्मर सेड, सेड कहा, किसे कहा? माई सन्स। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो इसको उठाकर हम रिपोर्टिंग स्पीच में लिखेंगे। अभी ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। तो जब इसको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माई को देखेंगे। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ओल्ड फार्मर के अकॉर्डिंग। ओल्ड फार्मर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब माई क्या है? पजेसिव है, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज, और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे सन्स। तो इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जब रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा तो हिज सन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच में था तो क्या था? माई सन्स था। आई एम प्लांटिंग these trees for you। अब ही के लिए, अपने के लिए क्या होता है? हिज। इसलिए हमने रिपोर्टिंग स्पीच में जब इसको लिखा तो वहां पे क्या हो गया? हिज। ही के साथ अपने के लिए क्या होता है? हिज। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द ओल्ड फार्मर सेड टू किस में से कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज सन्स। अब इन्वर्टर काम हटाएंगे, वो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। अब आई अगर हम देखें तो आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड फार्मर। इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? ही। अब हम जानते हैं इज, एम, आर। इज, एम और आर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाज, वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम का क्या हो जाएगा? ही के साथ? वाज प्लांटिंग। दीज का क्या हो जाएगा? दोज ट्रीज फॉर। अब यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी हिज सन्स के अकॉर्डिंग। तो यू हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद आया है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। और हिज सन्स के लिए प्रोनाउन क्या होगा? दे, दे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। तो इस टाइप से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। ओल्ड फार्मर ने अपने लड़कों से कहा कि ही वॉज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम, वह उनके लिए वो पेड़ लगा रहा था। अब आगे देखें यहाँ पे, तो माई डॉटर सेड सी यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो माई डॉटर ये क्या है? हमारा एड्रेसिंग वर्ड है वोकेटिव केस में। सेड सी उसने कहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच को, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्ट कामा से बाहर का पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इन्वर्ट कामा के अंदर का पोर्शन है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? शी सेड माई डॉटर
माई डॉटर, ये इन्वर्टेड कामा यानी रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे माई डॉटर, कामा लगेगा यहाँ पे। यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सी सेड, उसने कहा किससे? माई डॉटर, अपनी पुत्री से। तो ये क्या है? हमारा एड्रेसिंग वर्ड है जो वोकेटिव केस में है। अब इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इसे रिपोर्टिंग स्पीच में लाना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी सेड टू, अब यहाँ माई है क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। अब माई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है और माई चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट क्या है? सी। माई पॉजिटिव केस है तो सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हर डॉटर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शी के लिए सी के साथ अपने के लिए क्या आता है? हर आता है। सी के साथ अपने के लिए क्या आता है? हर आता है। तो हर डॉटर। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। यू हैव बीन फाइटिंग, FIGH, फाइटिंग अगेन। अब ये इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सही फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी टोल्ड, से टू किसमें से कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। हर डॉटर, अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे? दैट यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हर डॉटर के अकॉर्डिंग। और हर डॉटर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी। तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। सॉरी, यू हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी। तो यू के स्थान पर हम शी लिख सकते हैं। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और सी भी सब्जेक्टिव केस है। तो यू के स्थान पर हम शी लिख सकते हैं। हैव किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हैड में। बीन फाइटिंग अगेन। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है, जिसमें सी टोल्ड हर डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा दैट शी हैड बीन फाइटिंग अगेन, कि वह पुनः लड़ती रही थी। तो इस टाइप से हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो इसी पर बेस्ड है। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस जिनमें एड्रेसिंग वर्ड और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दोनों दिए होते हैं। इससे पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि एड्रेसिंग वर्ड दिया होता था और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता था। तो इस कंडीशन में हम एड्रेसिंग वर्ड को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते थे या बना देते थे, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट और एड्रेसिंग वर्ड दोनों दिए हैं। तो अगर हम नेताओं की बात करें तो इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए नेता जैसे नेहरू ने यहाँ पर
लोगों को संबोधित किया है क्या, फ्रेंड्स कहकर। तो नेता क्या करते हैं इलेक्शन में, लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन कह के संबोधित करते हैं, ब्रेव मैन कह के संबोधित करते हैं, फ्यूचर ऑफ द कंट्री कह के संबोधित करते हैं, और होप ऑफ द कंट्री कह के संबोधित करते हैं। तो लोगों को बहुत कुछ संबोधित किया जाता है। वहीं जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को नॉटी बॉय कह के संबोधित करते हैं, या ब्रेव सन्स कह के संबोधित करते हैं। तो और जो मालिक होते हैं अपने नौकरों को इडियट्स कह के संबोधित करते हैं। तो संबोधन के अलग अलग रूप हैं। जैसे नेता को, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो जो एड्रेसिंग वर्ड है ना, एड्रेसिंग वर्ड, तो यहाँ पे जो होगा सेड टू को हम चेंज करेंगे एड्रेस्ड में। पहले टोल्ड में करते थे वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे एड्रेस्ड में इसे चेंज करेंगे। तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल। अब पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित किया इनडायरेक्ट में। पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल कैसे संबोधित किया, तो एज फ्रेंड्स अब इतना लिखने के बाद हम एंड लगाएंगे और यहाँ पे सेड लिखेंगे। एंड सेड संबोधित किया और कहा दैट की। अब यहाँ से अब शुरू करेंगे इसको, इतना हमको याद करना पड़ेगा या हमें समझना पड़ेगा इसको कि पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट, और कहा कि। हियर का क्या हो जाएगा यहाँ पे देयर। आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा पंडित नेहरू, इनके लिए प्रोनाउन क्या होगा ही। आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो थैंक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा थैंक्ड में। यू को हम देखें तो यू हमारा क्या है सेकेंड पर्सन है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है पीपल, इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा दे। पीपल में बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए प्रोनाउन क्या होगा दे। यू अब देखें हम तो ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि मेन वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा देम और। तो यहाँ पे पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल लोगों को संबोधित किया एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के रूप में, एंड सेड और कहा कि अब यहाँ पे अगर देखें ये सेंटेंस क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लगेगा सेड रिपोर्टिंग वर्ब सेड। अब और सेड के साथ में हम असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं, तो दैट लगेगा। अब हियर का क्या हो गया देयर, आई ही में कन्वर्ट हो गया, थैंक्ड में कन्वर्ट हो गया, यू देम में कन्वर्ट हो गया, और ये ऑल में कन्वर्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम दूसरे तरह से बनाने में हम एड्रेसिंग से शुरुआत करेंगे, यानी यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एड्रेसिंग, यानी कि एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, यानी लोगों को फ्रेंड्स के रूप में संबोधित करते हुए आईएनजी एड्रेसिंग के साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा कॉमा लग जाएगा तुरंत,
और फिर पंडित नेहरू। अब यहाँ से अगर देखें तो हमने ये बना दिया एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो पंडित नेहरू सेड, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था सेड दैट। अब पूरा जितना भी बचा है वो यहाँ से वहाँ तक, यानी कि हियर का क्या हो जाएगा, देयर। और आई को जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था वैसे ही ये रहेगा। और फिर थैंक्ड देम, और फिर ऑल, जैसे यहाँ पे चेंज किया था वैसे ही हमारा ये रहेगा। तो पहले हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारा एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स। पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा, दैट देयर ही थैंक देम ऑल, कि वहाँ उन सभी लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया। अब दूसरा क्या है हमारा, द लीडर सेड टू द पब्लिक। लीडर ने पब्लिक से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप, तुम मेरी आशाएं हो, माई होप हो, यू आर माई होप, तुम मेरी आशाएं हो। यानी इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए लीडर कुछ भी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से इनडायरेक्ट में, द लीडर, और यहाँ पे क्या, एड्रेस्ड द पब्लिक एज, यानी संबोधित किया पब्लिक को कैसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी देवियों और सज्जनों, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद द लीडर एड्रेस द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडर ने पब्लिक को लेडीज एंड जेंटलमैन कह के संबोधित किया और कहा, एंड सेड, और कहा। अभी हमारा क्या है, यहाँ से ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें कन्वर्ट करते थे, सेड को सेड रखते थे। इसके बाद में हम कंजंक्शन क्या लगाते थे, दैट। अब ये यहाँ से क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, इसलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो पब्लिक के लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो दे भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यू के स्थान पे हम दे लिख सकते हैं, दे। अब इज एम और आर इसमें कन्वर्ट होता है वॉज वेयर में, कन्वर्ट होता है। तो दे के साथ क्या होगा, वर या वेयर। माई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज होगा लीडर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, लीडर। तो लीडर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो माई क्या है, पॉजिटिव केस। तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज होप। इस टाइप से इसको हम इनडायरेक्ट बना देंगे। तो द लीडर एड्रेस द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लीडर ने पब्लिक को संबोधित किया क्या कहते हुए, लेडीज और जेंटलमैन के रूप में। एंड सेड, और आगे कहा, यानी ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए एंड और फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेड। और असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो दैट
यू किस में कन्वर्ट हो गया, दे में, आर वर में कन्वर्ट हो गया, माई हिज में कन्वर्ट हो गया, और हो ही रहा। अब दूसरे टाइप से इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे, यहाँ से उठाएंगे एड्रेसिंग से जेंटलमैन तक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एड्रेसिंग ए डबल बी आर ई डबल एस आई एन जी, एड्रेसिंग द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन तो यहाँ तक हो गया हमारा पूरा। अब हम क्या करेंगे, एंड को हटा देंगे, यहाँ से सब्जेक्ट लाएंगे, क्या हो जाएगा, द लीडर सेड। अब यहाँ से खत्म होने के बाद एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ से हमारा असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हम यहाँ से उठाएंगे, द लीडर सेड, लीडर ने कहा, कंजंक्शन लगेगा यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, दैट। अब जो भी लिखा हुआ है जैसे हमने अभी चेंज किया था वैसे ही है, दे वर हिज हो, तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। तो क्या लिखा है, माई डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत। तो है माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, सी सेड सी, उसने कहा, यानी उसकी माँ ने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत सिखाऊंगी। तो इस सेंटेंस को अगर हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी शेड माई डियर डॉटर, अब क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, आई शैल टीच यू संस्कृत। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। अगर इसको हम आगे देखें तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन एड्रेसिंग वर्ड दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शी सेड टू हर, इसको हम यहाँ पे हर मान सकते हैं। तो शी सेड टू हर, उसने यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, हर होगा, हर हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, हर। शी सेड टू हर, उसने उससे कहा। माई डियर डॉटर, माई डियर डॉटर आई शैल टीच यू संस्कृत। तो माई डियर डॉटर यानी लड़की के लिए है, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट इसको क्या मान लिया, हर, यानी कोई लड़की होनी चाहिए जिसके लिए प्रोनाउन है क्या है, हर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, सी एड्रेस्ड
एड्रेस्ड हर, उसने उसे एड्रेस किया यानी संबोधित किया एज माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, यानी अपना काम निकालने के लिए महिलाएं दूसरी लड़की को अपनी प्रिय पुत्री के रूप में संबोधित करती हैं अपना काम निकालने के लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, सी एड्रेस्ड हर एज माई डियर डॉटर एंड सेड। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेड रिपोर्टिंग वर्ब को सेड में कन्वर्ट करेंगे और कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई केस कौन सा है हमारा, सब्जेक्टिव केस है और सी भी सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, शी। शैल, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है तो बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी विल का प्रयोग होगा और विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। टीच, टीच रहेगा। टीच यू, यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने क्या ऑब्जेक्ट माना है, हर। यहाँ पे हर होना चाहिए, अगर यहाँ पे माय डियर डॉटर दिया है तो यहाँ पे हर होगा। तो यू हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। और हर का ऑब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू के स्थान पर हम हर लिख सकते हैं, हर संस्कृत। संस्कृत। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, एड्रेसिंग से उठाएंगे पूरा और कहाँ ले जाएंगे, डॉटर तक। तो क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग हर एज, यहाँ पे माई लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के साथ अपने के लिए क्या होता है, हर होता है तो यहाँ पे हर लिख देंगे, हर। माई नहीं आएगा, माई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है इसलिए माई लिखा हुआ है। और जब इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच में लाएंगे यानी कि इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी के साथ अपने के लिए क्या होता है, हर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एज हर डियर डॉटर, कॉमा लगा देंगे यहाँ से। फिर आगे क्या है हमारा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, शी होगा। सब्जेक्ट जो सबसे पहले लिखा हुआ है, शी सेड, उसने कहा। यहाँ से भी स्टार्ट कर देंगे इसको, शी सेड दैट शी। अब जैसे ही इसको चेंज किया था पूरे को, वैसे ही हमारा जैसे लिखा हुआ है, शी वुड टीच हर संस्कृत। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, एड्रेसिंग से शुरू कर सकते हैं या सी एड्रेस से भी कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखें, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट्स, मास्टर ने अपने सर्वेंट्स से कहा, मालिक ने अपने सर्वेंट्स से कहा, इडियट्स यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मास्टर
तो इनडायरेक्ट हम इसको बनाएंगे द मास्टर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड, ADDRESSED, एड्रेस्ड हिज सर्वेंट्स को संबोधित किया। कैसे संबोधित किया, इडियट्स के रूप में, इडियट्स एंड। अब हमारा असर्टिव से सेंटेंस स्टार्ट है पूरा, तो क्या लिखेंगे, एंड सेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, सेड आएगा, फिर कंजंक्शन लगेगा दैट, और फिर यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। तो सर्वेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे। तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। और हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो दे भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, दे। हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सब कुछ। अब इसी सेंटेंस को हम एड्रेस से शुरू करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, इडियट्स तक। तो क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग द पीपल। अब आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।